नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस, जिसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के रूप में भी जाना जाता है, एक परजीवी बीमारी है जो ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी परजीवी की 2 उपप्रजातियों के कारण होती है। यह त्सित से मक्खी के काटने से मनुष्यों में फैलता है, जो उपसहारा अफ्रीका में पाई जाती है। यह बीमारी इंसानों और जानवरों दोनों को प्रभावित करती है और अगर अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो यह घातक हो सकता है। अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस के लक्षण आमतौर पर कई हफ्तों या महीनों में विकसित होते हैं और इन्हें 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, प्रारंभिक और देर से। प्रारंभिक चरण के दौरान रोगियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और बढ़े हुए लिम्फ नोड्स का अनुभव हो सकता है। वे त्वचा पर लाल चकत्ते, अल्सर और सूजी हुई पलकें भी विकसित कर सकते हैं। जैसे जैसे रोग अंतिम चरण में बढ़ता है, यह भ्रम, दौरे और बोलने और चलने में कठिनाई जैसे अधिक गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। यह परजीवी की रक्त मस्तिष्क बाधा को पार करने और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता के कारण है। अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस का उपचार रोग की अवस्था पर निर्भर करता है। प्रारंभिक चरण में उपचार में आमतौर पर परजीवियों को मारने के लिए दवा शामिल होती है और रोग को देर से चरण तक बढ़ने से रोकता है। प्रारंभिक चरण के अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस का इलाज करने के लिए उपयोग की जाने वाली 2 मुख्य दवाएं पेंटामिडाइन और सुरमिन हैं। इन दवाओं को अंतःशिरा रूप से प्रशासित किया जाता है और बुखार, दाने और निम्न रक्तचाप जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। बीमारी के बाद के चरण में उपचार अधिक जटिल होता है और इसके लिए मजबूत दवाओं की आवश्यकता होती है जो रक्त मस्तिष्क की बाधा को पार कर सकें। अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस के देर से चरण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 मुख्य दवाएं मेलारसोप्रोल और इफ्लोरनिथिन हैं। मेलारसोप्रोल एक आर्सेनिक आधारित दवा है जो घातक हो सकती है अगर ठीक से प्रशासित नहीं की जाती है, और इफ्लोरनिथिन एक सुरक्षित विकल्प है, लेकिन यह अधिक महंगा है और इसके लिए लंबी उपचार अवधि की आवश्यकता होती है। अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस की रोकथाम में टेटसे मक्खी द्वारा काटे जाने से बचने के लिए सावधानी बरतना शामिल है। इसमें लंबी आस्तीन और पैंट जैसे सुरक्षात्मक कपड़े पहनना, कीट विकर्षक का उपयोग करना और उन क्षेत्रों से बचना शामिल है जहां त्सित मक्खी प्रचलित है। उपसहारा अफ्रीका के यात्रियों को रोगनिरोधी दवा लेने पर भी विचार करना चाहिए, जो परजीवी के संपर्क में आने से पहले बीमारी को विकसित होने से रोक सकती है। वर्तमान में अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस के लिए कोई टीका नहीं है। हालांकि शोधकर्ता एक टीका विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं जो रोग को विकसित होने से रोक सकता है। टीका अभी भी प्रायोगिक चरण में है और जानवरों के अध्ययन में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं, लेकिन मनुष्यों में इसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता निर्धारित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है।